पाठ 15 पहलवान की ढोलक का दूसरा भाग। यहाँ आप प्रश्न 4 से देखेंगे। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? उत्तर, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल बजाता रहा। इसका कारण था गांव में निराशा का माहौल। महामारी व सूखे के कारण चारों तरफ मृत्यु का सन्नाटा था। घर के घर खाली हो गए थे। रात्रि की विभीषिका में चारों तरफ सन्नाटा होता था। ऐसे में उस विभीषिका को पहलवान की ढोलक ही चुनौती देती रहती थी। ढोल की आवाज से निराश लोगों के मन में उमंग जगती थी, उनमें जीवंतता भरती थी। वह लोगों को बताना चाहता था कि अंत तक जोश व उत्साह से लड़ते रहो। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? ढोलक गांव वालों के लिए संजीवनी का काम करती थी। उसके मन में छाई उदासी को दूर करने में सहायक थी। उनके मन में जिजीविषा पैदा हो जाती थी। ढोल की हर थाप से उनके मन में चेतना आ जाती थी। बूढ़े, बच्चे, जवानों की आंखों में अचानक चमक भर जाती थी। स्पंदनहीन और शक्तिहीन रगों में अचानक बिजली की तरह खून दौड़ने लगता था। प्रश्न 6, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? उत्तर, सूर्योदय का दृश्य महामारी फैलने की वजह से गांव में सूर्योदय होते ही लोग कांखते, कूकते, कराहते अपने घरों से निकलकर अपने पड़ोसियों व आत्मीयों को ढांढस देते थे। इस प्रकार उनके चेहरे पर चमक बनी रहती थी। वे बचे हुए लोगों को शोक न करने की बात कहते थे। सूर्यास्त का दृश्य। सूर्यास्त होते ही सभी लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। उस समय वे चूं तक नहीं करते थे। उनके बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। यहाँ तक कि माताओं में दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत भी नहीं होती थी। ऐसे समय में पहलवान की ढोलक की आवाज रात्रि की विभीषिका को चुनौती देती रहती थी। प्रश्न 7, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है? कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? क, अब न तो राजा रहे और न ही वे पहलवान। वास्तव में पहलवानी बहुत खर्चीला खेल है। फिर इसके लिए अभ्यास की नियमित आवश्यकता है। आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं कि वे दिन में 18-20 घंटे कसरत करें। फिर बदले में मिलता भी कुछ नहीं, केवल नाम के सहारे पेट नहीं पल सकता। हाँ, कुश्ती की जगह अब घुड़सवारी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, वॉलीबॉल, बेसबॉल आदि खेलों ने ले ली है। इन खेलों में पैसा और शोहरत दोनों है। फिर खेल से रिटायर होने के बाद भी जीविका बनी रहती है। ग, कुश्ती को यदि फिर से प्रिय खेल बनाना है तो इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को योजना बनानी चाहिए। व्यायामशालाएं होनी चाहिए ताकि पहलवान कसरत कर सकें। अन्य खेलों की तरह ही जीतने वाले पहलवान को
अच्छी खासी रकम इनाम में दी जानी चाहिए। यदि कोई पहलवान रिटायर हो जाए या दुर्घटना में उसे चोट लग जाए तो जीवन भर उसके लिए रोटी का प्रबंध किया जाना चाहिए। प्रश्न 8, आशय स्पष्ट करें। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। उत्तर, लेखक अमावस्या की रात की विभीषिका का चित्रण करता है। महामारी के कारण गांव में सन्नाटा है। ऐसी स्थिति में कोई भावुक तारा आकाश से टूटकर अपनी रोशनी गांव वालों को देना चाहते तो भी उसकी चमक व शक्ति रास्ते में ही खत्म हो जाती। तारे धरती से बहुत दूर हैं। भावुक तारे की असफलता पर अन्य तारे खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। दूसरे शब्दों में, स्थिर तारे चमकते हुए लगते हैं तथा टूटा हुआ तारा समाप्त हो जाता है। प्रश्न 9, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में से ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आशय, गांव में छाई मायूसी को देखकर लगता था मानो अंधेरी रात भी रो रही है। ऐसा लगता था कि खाली पड़े आकाश में करुण कराहें वह अपने मन में दबा लेना चाहती हो ताकि गांव का दुख कम हो सके। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रही। आशय, यद्यपि गांव का परिवेश भयानक और उदासी से भरपूर था, अतः रात भी इस मायूसी को समेटे अपनी गति से बीतती रही। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। आशय, रात जो बहुत ही भयानक प्रतीत होती थी, अपने स्वाभाविक शोर से वह सभी को भयभीत कर देती थी, लेकिन पहलवान की ढोलक की थाप ने इस भयानकता को चुनौती दे डाली। अब इन प्रश्नों को आप पुनः एक बार पढ़ें और प्रश्न तथा उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।